नहीं कर दीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है दिखला देना। दिखलाएंगे, एक बार नहीं, आपको 10 बार नहीं दिखाई देता है नहीं कहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है दिखलाना, मेरी जिम्मेदारी है पहचान कराना, मेरी जिम्मेदारी है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। आपको पूर्ण संतुष्ट होने तक सदगुरु की जिम्मेदारी होती है। आपको दर्शन से, बातचीत सहित दर्शन से पूर्ण संतुष्ट कराना, होना, ये सदगुरु की जिम्मेदारी है। कराएगा ही, देखिएगा 5 तारीख को। किसी को डांट कर, किसी को धौंस देकर, किसी को नाराज होकर के मनवाया नहीं जाता है। हंसाकर, बुलाकर, प्रसन्न होकर के, हंसाते हुए, बोलते बुलाते हुए, बोलने की पूरी उन्मुक्तता छूट देते हुए दर्शन की प्रक्रिया कराई जाती है। किसी को धौंस देकर नहीं, मनवाया नहीं जाता है। छोड़िए, ये सब तो होते ही रहा है, होते ही रहेगा। हम अब राम जी के उपदेश पर आवे। जो राम जी ने अपने भक्त सेवकों को दिया था, यहाँ चलने वाले उठा ले रामायण, देखे कि वैसा इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो विष्णु जी दिए हो अपने लोगों को, देवजन को, देखने के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो कृष्ण जी अपने लोगों को दिए होंगे, देखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बार नहीं करके ये सब माइक, अभी कुर्सी आएगी, माइक आएगा, यहाँ बोल देंगे सबके बीच में कि संत ज्ञानेश्वर झूठ बोल रहा है। जब ऐसा ही गुजर रहा होगा, सब मिल रहा होगा, तो कौन कह देगा कि झूठ बोल रहा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। एक बार रामचंद्र जी जो है, जब लंका से विजय प्राप्त करके जब आए थे, राजगद्दी हो गया था, राज्याभिषेक हो गया था, तो राम जी अपने बंधु बांधवों सहित, हनुमान जी सहित अपने आम का बागीचा देखने गए। आम का बागीचा देखने गए, उसी बागीचे में घूमते देखते बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। आम को आमराई कहा है तुलसी ने, आमराई के बाग में, यानी आम के बाग में। उसी समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आ गए। अपना मिलन जुलन हुआ, दर्श स्पर्श हुआ, अपने मिलन जुलन के आगे की प्रक्रियाएं पूरी हुई, दोनों तरफ से अपनी वार्ता हुई। जब वो लोग जाने लगे, जब वो लोग, क्योंकि उस समय सत्संग हुआ था, आपस में सत्संग हुआ था। सत्संग के अंतर्गत राम जी का अपना वो भाव प्रकट हुआ। सोचे कि हमको अपने प्रजा को भी सत्य की जानकारी देनी चाहिए, वास्तविक जानकारी देनी चाहिए। एक फार्मूला उनके सामने, एक सूत्र उनके सामने आया कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। एक बात और बीच में आ रहा है। लोग कहते होंगे, वाह, इतना दिन से जप तप करते हुए, तपस्या करते हुए, व्रत करते हुए, साधु बने हुए, सन्यासी त्यागी बने हुए, 50 वर्ष से हम आ रहे हैं, 60-70 वर्ष से हमको खोज करते हुए हो गया, हमको ईश्वर भी एक झलक नहीं मिला, परमेश्वर की बात तो दूर रही, आई 4-6 दिन सत्संग सुना करके आप परमेश्वर मिला देंगे। राम जी के उपदेश से पहले तो ये विषय आ गया कि 4-6 दिन सत्संग सुनाएंगे, आप पट जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन करा देंगे, पाकिट में जीव ईश्वर परमेश्वर रखे हैं, निकालेंगे और दिखा देंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की।
इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि, इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि, इतने बड़े बड़े जोगी जति, इतने बड़े बड़े त्यागी सन्यासी, इतने बड़े बड़े बैरागी तपस्वी, ये सब एक झलक ईश्वर का नहीं पाए। आज 4-6 दिन सत्संग सुना करके आइए जी ईश्वर परमेश्वर दिखा देंगे। अरे जरूर कोई दाल में काला होगा, कोई जंतर मंतर तंत्र होगा, कोई मिसमरिज्म हिप्नोटिज्म होगा। अफसोस कि मिसमरिज्म हिप्नोटिज्म भी जाने नहीं, खाली बोल रहे हैं, यह भी पता नहीं है कि क्या होता है। ये मिसमरिज्म बोल रहे हैं, सम्मोहन बोल रहे हैं, हिप्नोटिज्म बोल रहे हैं, ये भी पढ़ने का जानने का पता नहीं कि ये क्या होता है। बोल जरूर रहे हैं। भैया समझना चाहिए, एक बार ग्रंथों को ताको झाको ना, ग्रंथों को जरा एक बार ताको झाको ना। इसी सत्संग और तप की लड़ाई विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में ठन गई। तपस्या और सत्संग की लड़ाई विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में ठन गई। कौन बड़ा, तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? हुआ यूं, जरा इस किस्सा को थोड़ा सुन लीजिए। हालांकि राम जी का वाला तो बड़ा समय लेने वाला है, फिर भी प्रयास करूंगा। जरा इस किस्सा को पहले सुन लीजिए। एक बार वशिष्ठ जी जंगल में यात्रा में निकले हुए थे, देर हो गया। रास्ते में विश्वामित्र की कुटिया पड़ी, कुटिया में गए। विश्वामित्र ने काफी आदर सत्कार किया, भाव व्यवहार दिया, आदर सम्मान दिया, रखा। अगले दिन जब वशिष्ठ जी वापस आ रहे थे, विश्वामित्र जब पहुंचाने गए तो कहे कि वशिष्ठ जी, मेरे पास क्या है कि आपके स्वागत में मैं आपको दूं? तप मेरे पास है। आपके स्वागत में मैं 10,000 वर्ष का जो तप का फल है, ये आपको मैं आपके स्वागत में सुपुर्द कर रहा हूं, आपको विदाई में दे रहा हूं। 10,000 वर्ष का तप का जो फल है, ये हम आपको विदाई के स्वागत में दे रहे हैं। वशिष्ठ जी अपना चुपचाप रहे, स्वीकारोक्ति का भाव प्रकट करके स्वीकार करके अपना चल दिए। ऐसी ही स्थिति एक बार विश्वामित्र के साथ हुई। वो भी अपना कहीं मिलन जुलन में घूमने गए थे। शाम हो गया तो सोचे कि वशिष्ठ जी की कुटिया बगल में है, आज हम भी इनके यहाँ ठहर लें। हम इनका बहुत आगत स्वागत किए थे, हमको भी मिलेगा ही मिलेगा। इतना बड़ा तपस्वी होने के बावजूद भी घोर अहंकारी स्वार्थी थे विश्वामित्र, घोर अहंकारी स्वार्थी। हर तपस्वी घोर अहंकारी स्वार्थी हो जाते हैं। जो तप करके सिद्ध होता है वो घोर अहंकारी हो जाता है। लोग स्वार्थी तो होता ही है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो अब जो है विश्वामित्र जी एक बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, उतने ही बड़े अहंकारी भी हुए। तप तो अहंकार ही देता है, और क्या है उसके पास देने को। अब गए वशिष्ठ जी के यहां, गए वशिष्ठ जी के यहां। जब वशिष्ठ जी के यहां गए, वशिष्ठ जी ने भी उनका आदर सत्कार किया, काफी आदर सत्कार सम्मान देते हुए वो उनको रखा। जब अगले दिन विश्वामित्र आने लगे, वशिष्ठ जी विदाई कराने आए, तो वशिष्ठ जी कहे कि विश्वामित्र जी,
मेरे पास तो और कुछ तो नहीं है, सत्संग है तो मेरे एक लौ मात्र का, निमेष मात्र का जो सत्संग का फल है मैं आपको देता हूं, ये आपको स्वागत में मिले। और विश्वामित्र का तो आग लग गया, कहा कि आप मुझे अपमानित कर रहे हैं, आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। वशिष्ठ जी सोचे कि अरे मेरे से कौन सा अपमान हो गया, कौन सा अपमान मैंने कर दिया। पूछा कि विश्वामित्र मैंने कौन सा अपमान कर दिया। तो मैंने आपको बिराई में 10,000 वर्ष का तप का फल दिया था, आप एक निमिष मात्र, लौ मात्र भर के सत्संग का फल हमको विदाई में दे रहे हैं। अरे नहीं देते, ये निमिष मात्र, लौ मात्र कह करके ये मेरा अपमान आप कर रहे हैं। वशिष्ठ जी को हंसी आ गया, कहे कि वाह, अपने अंतःकरण में कि वाह विश्वामित्र वाह, क्या समझा। वशिष्ठ जी कहे कि विश्वामित्र कुछ गलत फहमी हो गई है तेरे को। क्या समझा इस लौ मात्र के सत्संग को, क्या समझा अपने 10,000 वर्ष के तपस्या को। निर्णय कर लो ना कहीं चल करके किसी के पास कि तेरे 10,000 वर्ष का तपस्या का फल बड़ा है या इस निमिष मात्र, लौ मात्र के सत्संग का फल, कौन बड़ा है। चलो ना यही फैसला हो जाए। कहे चलिए, अब हो गया जुझान दोनों में, चलिए तो चलिए, तो चलिए, अब चल दिए दोनों। वह कौन फैसला करेगा, तो पितामह ब्रह्मा जी करेंगे। दोनों गए ब्रह्मा जी के यहां। ब्रह्मा जी के सोचे कि नहीं तो बड़ा मुश्किल मामला है, ये तो सत्संग इसमें है, इसका महिमा कौन गा पाएगा, इसका निर्णय देने की क्षमता मेरे में कहां है। इस सत्संग के फल का निर्णय लेने की क्षमता मेरे में कहां है। कहे कि हो न हो इन सौ को बता देना चाहिए। अब ये लोग जा ही रहे हैं। ब्रह्मा जी उठकर कहे कि अरे भाई, जब ये लोग प्रस्ताव रखे, कहे कि अरे भाई मेरी क्षमता शक्ति कहाँ है इसका निर्णय करने का। आप लोग शेषनाथ के पास जाओ, शेषनाग के पास, वो 1000 मुख से भक्ति में लगा रहता है, उसका हजारों मुख जो है भक्ति में लीन रहता है, वही इसका निर्णय कर सकता है। अब दोनों लोग चल दिए शेषनाग के। ठीक है, अब निर्णय हो ही कर रहे। जब गए लोग शेषनाग के यहां, अपना प्राम पाती और जो होता है हुआ, बैठना हुआ। शेषनाग पूछे कि क्या बात है, क्या हाल है, कैसे आप लोगों ने कष्ट किया। अपना अपना प्रस्ताव दोनों रखे, विश्वामित्र भी रखे, वशिष्ठ जी भी रखे। शेषनाग सोचे कि तो बड़ा बढ़िया झगड़ा इसमें हो गया, बड़ा बढ़िया झगड़ा लेकर पहुंच गए लोग। वो तो जानते ही थे इस मामला में। कहे कि विश्वामित्र ऐसा करो कि देख ही रहे हो मेरे सिर पर तो पृथ्वी का भार है, इस भार को सिर पर रख करके निर्णय कैसे बनेगा। जब तक मैं निर्णय करूं तब तक इस भार को अपने ले लो, अपने तप के बल से इसको संभालो। मैं निर्णय कर देता हूं तो वापस दे देना। ये ना बाबा ना, ये हमारे बस का है, ये पृथ्वी का भार मैं झेल पाऊंगा। ना ना ना, मेरे बस का ही नहीं है। कहे यार तब मैं निर्णय कैसे दूंगा। अच्छा भाई चल वशिष्ठ, आप इसको ले लो भैया, आप कम से कम लिए रहो सत्संग के बल पर, ताकि मैं निर्णय कर दूं, और निर्णय कर लूंगा तो पुनः मैं इस भार को वापस ले लूंगा। वशिष्ठ जी कहे कोई बात नहीं, दे दीजिए, दे दीजिए भार को, निर्णय कर लीजिएगा तो वापस ले लीजिएगा। शेषनाग चुप हो गए।
काफी देर तक बैठे रहे, चुप हो गए। परम प्रभु परमेश्वर की। अब इस विषय को बदलकर शेषनाग जी कुछ और वार्ता करने लगे, उसमें कुछ और समय निकल गया, काफी समय निकल गया। शेषनाग जी कहे तो आप लोग जाइए। विश्वामित्र कहे कि इतना देर हो गया, निर्णय करवे नहीं किए, कह रहे हैं कि आप लोग जाइए। इतना देर हो गया, आपने निर्णय कुछ दिया ही नहीं, और नहीं तो कह रहे हैं आप लोग जाइए। निर्णय क्या दिया आपने? शेषनाग हंसे, कहे कि अभी निर्णय बाकी ही है। शेषनाग जी पूछे कि अभी निर्णय बाकी ही है। विश्वामित्र कहे तप? तो कहे अरे तेरे 10,000 वर्ष के तप में बल कहाँ था कि तू पृथ्वी को धारण कर सके। उसके सत्संग के लौ मात्र के सत्संग में तो इतना बल है कि वो धरती को कुछ समझा ही नहीं, कहा कि दे दीजिए। उसको तो धरती का भार कुछ महसूस ही नहीं हुआ, कहा कि दे दीजिए। तभी निर्णय बाकी ही है। निर्णय दिया कि वह लौ मात्र का सत्संग का फल, निमेष मात्र का सत्संग का फल इस 10,000 वर्ष के तप के फल से कितना गुना बड़ा है, श्रेष्ठ है। एक तुलसी बाबा के रामचरितमानस में भी है, उनके वैराग्य संदीपनी में भी है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग। आ तुले न ताहि सकल मिली, आ जो सुख लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। सत्संग ही इस ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा विधान है जिसके माध्यम से साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान मिलता है। ब्रह्मांड में दूसरा कोई भी विधान नहीं है जिससे भगवान मिले। कहेंगे आपकी तत्व ज्ञान, तो सत्संग के बिना तत्व ज्ञान ही नहीं मिलेगा। बगैर सत्संग के तत्व ज्ञान मिलेगा ही नहीं। भगवान भी जब तत्व ज्ञान देना होगा किसी को तो पहले सत्संग से गुजारेगा। सत्संग के बगैर ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता। दिया जाएगा तो ठहरेगा ही नहीं, कैपेसिटी ही आप में नहीं आएगी, क्षमता शक्ति ही नहीं होगी ज्ञान धारण करने की। बगैर सत्संग की ब्रह्मांड में किसी में भी भगवान पाने की पात्रता ही नहीं बन सकती, हो सकती। भगवान पाने की क्षमता ही नहीं आ सकती। जब भी जिस किसी ने भी खुदागाड भगवान को पाया है, सत्संग के माध्यम से ही जाना देखा है। जब भी भगवान जानने को देखने को मिलेगा तो तत्व ज्ञान से मिलेगा, और तत्व ज्ञान जो है सत्संग के माध्यम से मिलेगा। बगैर सत्संग के तत्व ज्ञान मिल ही नहीं सकता। मिलेगा भी, ठहरेगा ही नहीं, ठहरेगा ही नहीं। आप में वो क्षमता शक्ति कायम ही नहीं होगी तत्व ज्ञान ठहरने की। इसलिए इतनी महिमा सत्संग की गाई गई है, चारों तरफ इतनी महिमा गाई गई है कि उसमें आप देखेंगे कि अब मोहि भा उसमें है। जब आ रहे हैं सनकादि, तो हाँ राम जी भी उनके बड़प्पन में स्वागत करते हुए आज सत्संग की महिमा गाए हैं। क्या गाए हैं कि धन्य आज मैं धन्य अति। एक तुलसी बाबा के बैराग संदीपनी में भी है, और रामचरितमानस में भी बैराग संदीपनी वाला भी है
कि आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सकल विधिहीन। ये बैरागी संदीपनी वाला बोल रहा हूं, अभी सनकादि वाला भी बोलूंगा। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सकल विधिहीन, निज जन जान राम मुहि संत समागम दीन। निज जन जान राम मुहि संत समागम दीन। क्यों संत समागम, क्यों इतना भाग्य हो गया संत समागम का मिलना? तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, आ बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब भगवान को मिलना होता है तभी ज्ञानवान कोई संत मिलता है। राम जी स्वयं अपने स्त्री मुख से कह रहे हैं, जब सनकादि उनके पास आ रहे हैं उस याम की बागीचा में, कि आज धन्य में धन्य मुनीसा, आज धन्य में धन्य मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अग खीसा। क्यों भाई? तो बड़े भाग्य पाइब सतसंगा, बड़े बड़े भाग्य पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। राम जी कह रहे हैं कि आज धन्य हुआ मुनिजन, धन्य आप लोगों के दर्शन से धन्य हुआ, सारा पाप धुल जाएगा। क्यों? कौन सी बात है कि धन्य हो गए पाप धुल जाएगा? तो आज बड़ा भाग्यशाली घड़ी बेला है। क्या घड़ी बेला है भाई? आता आज सत्संग होगा। अब वो सनकादि इसलिए थोड़े आए थे कि राजकाज बताएंगे, और नहर नहीं बना तो सड़क कैसी बनी, तो रेल बिछी की नहीं, तो विद्यालय बना कि नहीं, तो फैक्ट्री खुली कि नहीं, ये पूछने सनकादि थोड़े आए थे, सत्संग के लिए आए थे। तो राम जी कह रहे कि बड़े भाग्य पाइब सत्संगा। आने पहले ये कि सत्संगति महिमा नहीं गोई, आने सत्संग की महिमा को गाया ही नहीं जा सकता। आने सृष्टि में भगवान जब भी भगवान मिलेगा तो सत्संग रूपी विधान से ही मिलेगा। विष्णु जी जब गरुड़ को उपदेश दे रहे हैं तो कह रहे हैं सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम। है गरुड़, सत्संग और विवेक, यही दो जो पवित्रतम नेत्र है, यही दो पवित्रतम नेत्र है। यस्य नास्ति नरः सोमः, जिसके पास ये दो नहीं है वो मनुष्य अंधा है। तो सत्संग और विवेक, सत्संग माध्यम बनेगा, अविवेक नाम तत्व ज्ञान का है। सत्संग माध्यम बनेगा, विवेक नाम तत्व ज्ञान का है। तो ये सत्संग है। सत्संग ये कहते हैं सब कि झट आए, आप 5-7 दिन सत्संग सुने, आप भगवान मिल गए। 5-7 दिन कितनी लव मात्र का, निमिष मात्र का सत्संग का फल 10,000 वर्ष के विश्वामित्र के तप से भारी पड़ गया। 10,000 वर्ष के तप के फल से लव मात्र, निमिष मात्र का जो सत्संग का फल था भारी पड़ गया। इस 5-7 दिन का सत्संग का फल कितना होगा? आप लोग आंक लीजिए, तौल लीजिए। लाखों करोड़ों जोनियों तक जब तब व्रत नेम करेंगे तब भी सत्संग के, एक दिन के सत्संग की बराबरी नहीं हो सकती। क्योंकि सत्संग 2 शब्द से बना है, सत और संग। संग ऐसा साथ जिस विधान में सत्य मिले, सत्य के संग
रहने चलने को मिले, सत्य के संग रहने चलने को मिले, उसका नाम है सत्संग। हर वस्तुएं दो प्रकार की हैं संसार में, हर वस्तुएं दो प्रकार। दुनिया है ना, दुनिया है, जो भी यहां रहेगा, जो कुछ भी रहेगा, दो प्रकारों में होगा। भगवान जो सदा सर्वदा एक रूप होता है, भगवान जो सदा सर्वदा एक होता है, दुनिया में आने पर वो भी दो रूप हो जाता है। दुनिया में आने पर उसके भी दो रूप हो जाते हैं, अगुण सगुण, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, उसके भी दो रूप हो जाते हैं। वह भी एक हारा नहीं रह जाता, दो रूप वाला हो जाता है। दुनिया है। सत्संग भी दो प्रकार का है, सत्संग भी दो प्रकार का होता है। इस सत्संग ले चले या राम जी वाला उपदेश। अच्छा देखता हूं, सत्संग को विराम दे करके वही राम जी वाले ले चलूंगा। हालांकि सत्संग नहीं तो वो भी है। परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की एक प्रकार बता लूं, फिर राम जी वाला शुरू कर दो। तो सत्संग भी दो प्रकार का होता है, हर चीजें दो प्रकार की हैं। आप किराना मर्चेंट के यहाँ जाइए कि भैया मुझे चाय चाहिए, पूछेगा कितना, 50 ग्राम, 100 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कितना चाहिए? वो भी देगा चाय हो, असली चाय यही है, लेकिन प्रयोग नहीं हो सकता। उस चाय को पीना तो पीना है, हम लोग चबाना भी नहीं चाहेंगे, कोई चबाएगा ही नहीं। असली चाय है, लेकिन प्रयोग में नहीं आ सकता। यही चाय हम मांगेंगे जलपान की दुकान पर, भैया हमको चाय चाहिए, पूछेगा कितना, तो 2 कप, 4 कप, 5 कप, जय लोग होंगे तय कप कहेंगे, इतना कप। अरे भैया गाड़ी देखने से काम चलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, अभी तो शुरू नहीं हुआ, ला करके घड़ी घंटा टांग दिया। लोग देर से आते हैं, जब हमको उतरना है मंच से उस समय तो हमको आना होता है, दोनों टाइम। देर करने के नाते जब हमको आना का समय है तब तक तो हमको कोई सूचना नहीं मिलती है, जब जाने का समय होता है तो आने की सूचना मिलती है। जाने का समय होता है तो आने की सूचना मिलती है। वही हाल शाम को है, इधर देर हो जाएगा तो जब जाने का समय है, जब आने का समय है तो कोई नहीं, आज जब जाने का समय होगा तो सब आएंगे। फिर सत्संग चला जाएगा रात में 10-11 बजे तक, 12 बजे तक। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस प्रकार से जो है हर चीज दो प्रकार का है। चाय की दुकान पे जाए तो कप में, उसका भी नाम चाय है, इसका भी नाम चाय था। ये चाय हम प्रयोग नहीं कर सकते सीधे। प्रयोग करने के लिए उसमें गर्म पानी मिलाना होगा, दूध मिलाना होगा, थोड़ा शक्कर चीनी मिलाना होगा, और भी उसमें आदि काली मिर्च वगैरह चाहते हैं तो डालेंगे। वो पीने वाला प्रयोजनीय चाय होगा। उसका चाय का हिंदी नाम आप लोग जानते हैं, बहुत लंबा है। ये चाय हिंदी नहीं है, हिंदी नाम चाय का है दुग्ध शर्करा मिश्रित पर्वत तो उत्पन्न वाष्पमयी पेय। दुग्ध शर्करा मिश्रित पर्वतो उत्पन्न वाष्पमयी पेय, ये चाय का नाम है। चाय का नाम है, ये परिभाषा है, नाम कह दिया गया। ये है चाय की परिभाषा। लेकिन चाय को जो हिंदी में आप जानना चाहेंगे तो उसकी हिंदी यही है कि दुग्ध शर्करा मिश्रित पर्वतोत्पन्न वाष्पमयी पेय। तो इस तरह से जो है, बोले परम प्रभु परमेश्वर की, चाय दो प्रकार का। ओरिजिनल को अपने अनुसार बना करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, सीधे उसका प्रयोग नहीं हो सकता। आप किराना मर्चेंट के यहां जाइए, अरे भैया चावल का भाव है,
चावल दे दीजिए हमको, पूछेगा कै किलो दे दे, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, कै किलो दे दे। वही चावल होटल में मांगिए, पूछेगा क्या चाहिए, तो चावल चाहिए। पूछेगा कितना, तो 1 प्लेट 2 प्लेट जाए आदमी रहेंगे तय प्लेट कहेंगे। वो चावल वहां भी मांगे, चावल वहां भी मांग रहे हैं। ये होटल सीधे जो चावल किराना मर्चेंट से